नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु कल्याण आयुर्वेदा चरखी दादरी से। हमारे पास पेशेंट आते हैं पाइल्स फिस्टुला फिशर के, तो सब पूछते हैं कि मैंने तो कभी मिर्च मसाला भी नहीं खाया और ये किस वजह से होता है। तो देखो, इसके कारण तो बहुत सारे हैं, पर इसका मुख्य कारण क्या होता है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसका मतलब होता है कि कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं और खान पान ज़्यादा बिगड़ा हुआ, तो इसमें मेन कारण यही आता है। और जब पेशेंट आते हैं तो मेनली हमने देखा है कि पेशेंट का एनल एरिया इसका मेन कारण होता है। एनल एरिया में इतना स्पाज्मेटिक हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि लैट्रिन ठीक से निकल नहीं पाती, वहाँ से ठीक से ना निकल पाने के एक बार में इवैक्यूएशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से कुछ लैट्रिन अंदर पड़ी रहती है और वो सूख जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है और हैवीपन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम जब पाइल्स फिस्टुला फिशर का प्रोसीजर करते हैं क्षार सूत्र विधि से, बिना चीर फाड़ के आयुर्वेदिक तरीके से, तो उसमें हम बहुत हद तक एनल एरिया को रिलैक्स कर देते हैं क्षार सूत्र से, और वो मतलब इतना डायलेट कर देते हैं कि पेशेंट को भविष्य में ये दिक्कत नहीं होती है। पेशेंट बहुत जगह जाता है, ऑपरेट करवाता है, तो अपना बवासीर तो ठीक करवा लेता है, पर एनल एरिया उसका ऐसा ही कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, जिसकी वजह से बार बार वही दिक्कत होती है कि जी मोशन के टाइम पे रगड़ लग के खून आ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं क्षार सूत्र से, बिना स्फिंक्टर को टच किए, ताकि पेशेंट को इनकंटिनेंसी ना हो, जिसमें लैट्रिन बार बार आ जाती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो पाती क्षार सूत्र विधि से। तो इसका स्थायी इलाज क्षार सूत्र विधि से अपना करवाएं कल्याण आयुर्वेदा चरखी दादरी से। और कई बार पेशेंट बोलते हैं कि जी मैं गूगल करके आया हूँ, माइंड सेट करके आते हैं कि जी मेरे को दवा से ठीक कर दो, तो वो ऑप्शन डॉक्टर को ना दीजिए, आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या ठीक है आपके लिए, क्योंकि फिस्टुला का इलाज कोई भी डॉक्टर खाली दवा से नहीं कर सकता। फिस्टुला में प्रोसीजर करवाना ही पड़ता है। फिस्टुला अगर मेडिसिन से आप जाओगे करने ठीक, तो एलोपैथ में क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स चलती रहेंगी, उसमें एंटीबायोटिक्स से एक बार तो पस सूख जाएगी, पर बार बार फिर होगा। तो ये डॉक्टर को ऑप्शन ना दीजिए और अपना अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इसका इलाज टाइम से करवाएं, नहीं तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है। नमस्कार।